हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज निकल चुकी थी। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल जानेंगे। क्या है इसका सिलेबस, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे आपके यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस आएंगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों का यहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे बच्चे काफी पूछ रहे थे इसके बारे में, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है। 750 समथिंग वैकेंसी है गर्ल्स बॉयज की, तो यहाँ पे दोनों ही भर सकते हैं। तो सारा का सारा कुछ हम लोग जानेंगे इसमें। पहली बात तो जान लो कि भाई 18 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की, तो 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का है। टीजीटी की भी वैकेंसी आई है तो कि यहाँ पे आपका 1500 रुपए यहाँ पे आपका चार्ज होगा। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सितंबर अक्टूबर यहाँ पे इसकी एग्जामिनेशन डेट रहने वाली है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देख लेना, 150 मिनट रहेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जहां पे मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल वार्डन की। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। हर स्टेट के कैपिटल में आपका एग्जामिनेशन का सेंटर होगा। जैसे यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है तो रायपुर है, उत्तराखंड है तो देहरादून है, ठीक है, और यूपी है तो लखनऊ है। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि जहां जहां, जैसे आपका राजस्थान है तो जयपुर है। ओके, तो ये सब जहाँ आपके स्टेट है उनकी जो कैपिटल है वहां पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। चाहे आप कहीं से भी भरो, आपको सेंटर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। आपके नजदीकी केंद्र में नहीं मिलेगा। अगर जैसे मान लो पूरे यूपी से कहीं भी फॉर्म भरो तो आपका सेंटर लखनऊ में ही पड़ेगा। ओके, ईएमआरएस का ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, और जो एग्जाम होगा पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि ओएमआर शीट पे होगा। ओएमआर को आपने गोल करना है, ऑफ यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड पर। ओके, ये आपने यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना है। चलो अगली चीज देखो कि भाई क्या है। मेल जो हॉस्टल वार्डन है उसकी वैकेंसी 335 है, और फीमेल हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है 334। ओके, तो 669 वैकेंसीज होगी। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज हैं। यूआर हो गया आपका, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ओएच, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन की 66 वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे आपका कितने होगा फीमेल मेल में। ओके, 33% होता है तो ये पता ही होगा आपको। यहाँ पे देखो, अब ये हो गया यहाँ पे आपका सैलरी। तो सैलरी आप यहाँ पे देख रहे हैं हॉस्टल वार्डन की जो सैलरी होती है वो लेवल 5 के अंतर्गत आती है। जिस लेवल 5 के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे लेवल 5 में आपको क्या मिलेगा भाई, कम से कम 50,000 सैलरी तो आपकी इन हैंड आ ही जाएगी, अलाउंसेस के साथ साथ में, जिस जगह पे आप जॉब करते हो। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। यहाँ पे आपके कितने पार्ट है, यहाँ पे आपके 6 पार्ट है। ओके, अब यहां पे क्या होना है, यहां पे कितना है, ये हो गया आपका 10 20, ये हो गया आपका 20, ये हो गया 50 60 70 80 90 और 120। 120 आपके यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं। ये आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। पॉज को आपने पढ़ना पड़ेगा। अभी सिलेबस में आपको सारा का सारा यहाँ पे बताऊंगा। ओके, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलने वाला है। 0.25 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। ये वाला चीज थोड़ा अच्छे से समझना। 30 नंबर की जो लैंग्वेज का पेपर आएगा उसमें 10 नंबर की इंग्लिश तो आएगी आएगी, 10 नंबर की हिंदी तो आएगी आएगी, जिसे हम जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश बोलते हैं। एक 10 नंबर का आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का पेपर भी आने वाला है। ये है आपका रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी है, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश दोबारा आ गया, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथली, तेलुगु, उर्दू। अब जिन बच्चों को यहाँ पे लगता है कि सर मैं दोबारा से हिंदी ही ले लूंगा, तो हिंदी ले लो, कोई बात नहीं, ये वाली तो पर आएगी आएगी। ये वाली हिंदी, दोबारा से इंग्लिश लेनी, दोबारा से इंग्लिश ले लो, ये वाली। लेकिन इंग्लिश जनरल इंग्लिश में तो आएगी ही आएगी, दोबारा से आप इंग्लिश ले सकते हो। वो 10 मार्क्स का दोबारा से आपको इंग्लिश हिंदी आएगा, थोड़ा उसका लेवल हाई होगा। समझ में आ गया अब आपको। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ, ये क्या है आपका एफॉरमेंशन्ड शेड्यूल। इन जो आपकी शेड्यूल लैंग्वेजेस है इसमें से आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बोला है ना, इंग्लिश एंड हिंदी फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग ऑन द दीज टू लैंग्वेजेस एज रीजनल लैंग्वेज आल्सो विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड एज दैट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। अगर किसी व्यक्ति ने जनरल हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी दोबारा से ले ली, इंग्लिश हिंदी में से एक ले लिया दोबारा से, तो उसका जो लेवल होगा वो इस जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से थोड़ा हाई होगा। मान लीजिए आपको ये तो देना ही देना है हर किसी को, चाहे वो आपकी रीजनल लैंग्वेज कुछ भी हो, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। साथ में आपको 10 नंबर का अलग से, मतलब कि इसके साथ ही होगा, रीजनल लैंग्वेज होगा। अगर आपने वहां पर भी इंग्लिश ले रखी है तो इस इंग्लिश से थोड़ा उसका लेवल हाई होगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। जनरल अवेयरनेस है तो यहाँ पे सिर्फ आपका 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा।
देखो ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था ना, 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग 20 की है और कंप्यूटर 20 की है। रीजनिंग आपका 20 का है, कंप्यूटर आपका 20 का है। ओके, अब 10 नंबर का करंट अफेयर है, तो बेसिकली आपने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर फॉलो करना है, और उसमें फॉलो किसको करना है, आपका एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीजें हुई है, कोई भी पोर्टल खुला है एजुकेशन मिनिस्ट्री के, सारे के सारी न्यूज को आपने यहाँ पे कवर करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग में पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एजर्सन एंड रीजन, वेन डायग्राम। ये आपका 20 नंबर का आएगा, जो कि बहुत इजी लेवल होता है, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं आता है। कंप्यूटर में आपका फंडामेंटल्स आएगा, कंप्यूटर का बेसिक्स आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एमएस ऑफिस आएगा, कीबोर्ड आएगा, शॉर्टकट्स आएगा, ठीक है, जैसे कंट्रोल सी बोल लिया, कंट्रोल जेड बोल लिया। ओके, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, यही आपको सारे के सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट, ये आपका कितने नंबर का है, देखो यहाँ पे ये आपका है 10 नंबर का, तो ये 10 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका टोटल 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में आपको कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी में से आपके एक ही क्वेश्चन आएंगे, इन सभी में से आपके एक ही क्वेश्चन आएंगे, तो इतना हार्ड मुझे लगता नहीं कि है। 10 नंबर का आपका ये है, अगर आप इसमें 4-5 नंबर भी लिया है तो मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे एक्ट हैं, ज़्यादा बड़े एक्ट नहीं है। इसमें आपसे पूछेगा कि भाई कितनी एज होनी चाहिए, क्या ऑफेंस है, और इसमें क्या क्या पर्टिकुलरली सजा मिलती है, ऐसा कुछ आएगा इसमें। अब यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, ये है आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत से बच्चों के नंबर कट जाएंगे। ओके, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको इन्वेंट्रीज हॉस्टल कैसे चेक करते हैं, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, सेग्रीगेट करना है कि कौन मेल फीमेल, उनको कहाँ कहाँ पे रखना है, क्लीनिनेस का देखना है, हॉस्टल प्रीमाइसेस में रिकॉर्ड मैनेजमेंट देखना है कि भाई जो बच्चे उनका रिकॉर्ड के हिसाब से उनके पेरेंट्स, उनका जो भी चीज़ें है एड्रेस सही है या नहीं है, 30 मार्क्स का ये आएगा। जर्नल इंग्लिश, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा। संधि समाज विलोम, ये आपका 10 नंबर का है, ये आपका 10 नंबर का है, और रीजनल लैंग्वेज आपका 10 नंबर का। अब इसमें आप इंग्लिश दोबारा लेते हो क्योंकि इंग्लिश पहले से था, तो इसका लेवल इंग्लिश, इस वाले इंग्लिश का लेवल इससे थोड़ा हाई हो जाएगा बस। ओके, अब उसमें भी क्या आएगा, रीजनल लैंग्वेज में बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर, ये सब आपसे पूछेंगे, चाहे वो डोगरी में पूछे, इंग्लिश में पूछे, गारो में पूछे, गुजराती में पूछे, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी में यही क्वेश्चन आपसे बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो ये सबका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये सब चीजें हैं, आपने यहाँ पे देखना है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, कैसे तैयारी करनी है। तैयारी करनी है अगर आपको, तो पर्टिकुलरली आप iExamB की वेबसाइट पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक गूगल फॉर्म भी हमने डाला हुआ है, गूगल फॉर्म आप भर सकते हो वार्डन का, ठीक है। तो वहाँ पर आप पर्टिकुलरली क्या करोगे, वहाँ पे अपना जो नाम नंबर है वो आप नोट कर सकते हो गूगल फॉर्म में, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है तो वहाँ पे हमारे पास इसका एक तरीके से आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत चीज़ें हैं करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप अकेले ढूंढोगे भी तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।